हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। रोज़ सुबह आप इस उम्मीद से उठते हो या फिर हर 3-4 घंटे में इस उम्मीद से आप एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट चेक करते हो या फिर अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करके बार बार देखते हो कि आज तो मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा रिवोल्यूशन का, या जो भी स्टेटस है एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा। या तो आज वेबसाइट पर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, जो कि आखिरी बार 25 अक्टूबर को हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम ब्रांच जा रहे हैं, उन्हें ये बोल दिया जाता है कि आपका अभी रिज़ल्ट जो है रिवोल्यूशन का, वो अभी नहीं चेक हुआ है, उसमें अभी 20 दिन लगेंगे, या फिर अभी वो एक टीचर ने चेक कर दिया, सेकंड टीचर ने नहीं करा। ऐसी बहुत सी परेशानियां बच्चे बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। 2023 में अगस्त के मिड तक सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट सेमेस्टर 6 के एटलीस्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे, और वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज़ थी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से भी, कि उन्होंने एसओल के बच्चों का भी रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर कर दिया। हालांकि कुछ बच्चों के लिए वो टाइमली नहीं होगा, लेकिन वो 1 से 1.5 महीने के अंदर लाखों बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना, वो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और हम उम्मीद करेंगे आगे भी ये चीज़ कंटिन्यूएशन में चलेगी। लेकिन क्योंकि मिड अगस्त तक रिजल्ट डिक्लेयर किया और अगस्त के एंड तक काफ़ी बच्चों ने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया, और अगस्त के एंड से लेके अब ये फरवरी का फर्स्ट वीक लगभग ख़त्म हो गया है। बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं, वो रिवोल्यूशन के रिजल्ट का स्टेटस उनका नहीं पता लग पाया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ बच्चों का रिजल्ट अपडेट हुआ है और उसमें से कुछ पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, मतलब फेल इन द सेंस उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, वो वैसा ही स्टेटस है रिवोल्यूशन के बाद भी। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे भटक रहे हैं, उनका स्टेटस नहीं बताया जा रहा है एग्जामिनेशन विंग के द्वारा। उनसे सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप या तो 20 दिन का वेट करो, या आप इस डेट के बाद आना, आप उस डेट के बाद आना। वो प्रॉब्लम है। आप यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, 150 दिन हो गए, 150 दिन के अंदर भी ये रिज़ल्ट का स्टेटस नहीं मालूम पड़ रहा। हर दिन यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई फंक्शंस होते रहते हैं। वहाँ पर छोटे लेवल के एम्प्लॉय से लेकर बड़े लेवल के एम्प्लॉय तक, नॉन टीचिंग स्टाफ से लेकर टीचिंग स्टाफ तक, हर एक इंडिविजुअल वहाँ लगे रहते हैं उस इवेंट को, उस फंक्शन को सक्सेस बनाने के लिए। लेकिन जब एकेडमिक्स की बात आती है तो यहाँ पर गैप आ जाता है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से हो या टीचिंग स्टाफ की तरफ से हो। अब पेपर तो टीचिंग स्टाफ ही चेक करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना टाइम गैप क्यों लग रहा है? 150 दिन क्यों हो गए? 150 दिन के बावजूद भी सभी बच्चों की कॉपी चेक क्यों नहीं हो पा रही है? और रिवोल्यूशन के रिजल्ट का स्टेटस हमेशा से ऐसे ही चलता है। आप प्रीवियस किसी भी सेशन का उठाकर देख लो, रिजल्ट की कहानी रिवोल्यूशन के लिए हमेशा से ऐसी रहती है। और हमेशा से हम आपको ये बताते हैं कि आप अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन स्टेटस आने में इसका काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये कहानी है सारी। पिछले साल भी मई जून 2022 में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उस सेशन में जिस बच्चे ने अप्लाई किया था, उसमें भी काफ़ी बच्चों का रिजल्ट फरवरी में आके अपडेट हुआ था रिवोल्यूशन का। सितंबर में हालांकि उनका रिजल्ट आया था, बट फरवरी में अपडेट हुआ था जब उसने सितंबर में अप्लाई किया था तो। लेकिन इस बार भी वही कहानी चल रही है मई जून 2023 वाले बैच के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? और चलो ऐसा हो भी रहा है, बट स्टूडेंट वन ऑन वन कम्युनिकेशन के लिए कोई उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी भी नहीं है। वेबसाइट पर कुछ नंबर्स हैं, उनमें कुछ नंबर्स रिसीव होते भी हैं, बट ऐसा कोई रेगुलर कॉन्टैक्ट या रेगुलर ईमेल आईडी जो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए बनाई जा रही हो, जिसपे बच्चों को रिप्लाई मिल रहे हो, वो वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट ये ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर तो प्रोवाइड करवाए जाएँ, सो दैट एटलीस्ट वो बच्चे जो दिल्ली से बाहर स्टे करते हैं, उन्हें बार बार यहाँ नहीं आना पड़े। वो अपना 70 से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं, और यहाँ आकर उनको सिर्फ ये पता चलता है कि भाई 20 दिन के बाद आना। वहाँ बैठे हुए लोग हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप 70 किलोमीटर से आ रहे हो, 100 किलोमीटर से आ रहे हो। वो आपसे सिंपली ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई 20 दिन के बाद आना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में सुधार क्यों नहीं हो रहा? जब रोज़ाना आप फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करते हो, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हो, उसमें अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आप लगाते हो, तो एकेडमिक जब जब एकेडमिक की बात आती है तो इसमें क्यों देरी होती है? हर जगह इसी चीज़ में क्यों देरी होती है एकेडमिक से रिलेटेड वर्क में? तो इस चीज़ को सुधार करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एक रिक्वेस्ट ये कीजिए आप लोग कि प्लीज़ एटलीस्ट एक ईमेल आईडी या 2 ईमेल आईडी आप रिलीज़ करो, जिसमें रेगुलर बेसिस पर बच्चे अपनी क्वेरी करेंगे और उसमें रेगुलर बेसिस पर रिप्लाई मिलना चाहिए रिवोल्यूशन से रिलेटेड। ईमेल आईडी वेबसाइट पर होगी, मैं जानता हूँ होगी, बट क्या उसमें रिप्लाई मिलता है, नहीं मिलता, वो सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। हर एक चीज़ में यूनिवर्सिटी सुधार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब एकेडमिक की बात आती है तो वो लैग कर जाती हैं चीज़ें। तो जब वो चीज़ें लैग करती हैं तो इसका मतलब यही है कि आप स्टूडेंट सेंट्रिक चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो।
इस चीज़ को सुधार करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, एनईपी के अंदर आप ये बोलते हो सेकंड ईयर में हम बच्चे को मेजर से माइनर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देंगे। एसओएल का कुछ अता पता नहीं है कि वो ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा, ना बच्चों को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो हाँ जी ये ऑप्शन है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन करा जा सकता है, वो फिर किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मेन कंसर्न था वो यही था कि रिवोल्यूशन के रिजल्ट के रिगार्डिंग बच्चे बहुत परेशानी में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। और अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, रिवोल्यूशन वाले टीचर्स तक पहुंचाइए, एटलीस्ट उन्हें ये देखते रहे पता चल सके कि परेशानी कहाँ किस लेवल पर है। हालांकि उस चीज़ का कुछ फ़ायदा है नहीं, वो अपना टाइम लेकर ही डिक्लेयर करेंगे। अब बात ये है कि जो बच्चे बाहर के रहने वाले हैं, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अपनी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, आप कोशिश ज़रूर करना उस पर बात करने की। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड करी थी और स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन है कि सर उस पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है। तो अब इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं अपने पर्सनल लेवल पर तो इस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है। अभी लास्ट मंथ भी मैं एग्जामिनेशन ब्रांच गया था, वहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स को फेस करा और उन लोगों ने यही बोला कि सर ये तो बोल रहे हैं कि अभी 20 दिन के बाद आना, या फिर ये तो बोल रहे हैं कि आपकी कॉपी अभी एक टीचर ने चेक करी है, सेकंड टीचर को चेक करना बाकी है। XYZ चीज़ें बोल रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि सर हाँ रिजल्ट आ गया मैं पास हो गया। ऑन द सेम डे जिस दिन मैं गया था, रिजल्ट आया है काफ़ी बच्चों का, उन्होंने मुझे बताया भी मैसेज करके सर मैं पास हो गई या पास हो गया। ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत से बच्चे हैं जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और 150 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों को। इसका मतलब क्या है भाई, आधा साल, लगभग आधा साल हो गया आपको, ये चीज़ में सुधार नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। थैंक यू।